ओम साई राम। जैसे कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताया कि बाबा यदि आपके साथ हैं, आप बाबा के फोल्ड में हैं, बाबा की शरण में हैं, तो बाबा सिर्फ आपकी ही रक्षा नहीं करते, आपको ही नहीं सपोर्ट करते, आपके परिवार की भी रक्षा करते हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। मैं आज के इस एपिसोड में इसी बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। मैं डॉक्टर अरुण कुमार पुरोहित सभी साईं भक्तों का अपने चैनल साईं मेरा तारा नारा में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ओम साई राम। सारे साई भक्तों का मैं भी स्वागत करता हूं। तो जैसे अभी आपने बताया कि अगर आप भगवान के ऊपर टोटल सरेंडर करते हैं तो आपके परिवार वालों को भी उसका लाभ मिलता है। तो आज आप ऐसा कौन सा इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं सबके साथ? जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा मेरी मदर इन लॉ के बारे में। आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल सभी लोगों के लिए बहुत भारी थे। कोविड का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये पिछले साल की बात है, दिवाली के 3 दिन पहले रतलाम, जहाँ की मेरी मदर इन लॉ रहती थी, वहाँ से फ़ोन आता है कि आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार है और उनको शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। तो हमारे जो पहचान वाले थे उनको फ़ोन करके मेरी वाइफ बोलती कि आप एक काम करो, इन्हें ले जाके रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, जिससे कि वहाँ उनकी को जो है जो शुगर को कंट्रोल कर देंगे और बुखार को भी कंट्रोल कर देंगे। क्योंकि इनकी शुगर हमेशा 3-4 महीने में बढ़ जाती थी और मतलब जब भी रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट होती है 1-2 दिन वो लोग कंट्रोल करके को वापस भेज देते। तो वो इनको लेके रेलवे हॉस्पिटल में लेके गए। 2 दिन उन्होंने सब कुछ अपने तरफ से ट्राई कर लिया, पर इनकी शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही, बुखार भी कम नहीं हो रहा था। तो वहाँ के जो इंचार्ज, उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ मुझे गड़बड़ लगती है, तो उन्होंने कहा कि आप इनको ले जाके इनका कोविड का टेस्ट कराइए। तो वो लेके गए इनको कोविड का टेस्ट कराने। तो वहाँ इनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव निकला। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ रहती है, कौन इनको सपोर्ट करने वाला है, घर में कौन कौन है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये अकेली रहती है, इनके बच्चे सब बाहर हैं। तो डॉक्टर ने बोला मैं एक काम करता हूँ कि इनको होम आइसोलेशन के लिए लिख देता हूँ, आप इनको लेके घर पे रखिए, 2-3 दिन देखते हैं फिर क्या करना है। तो वो जो है, मैं हमारे पहचान वाले इनको लेके घर पे ले आए। घर पे ले आए तो एम्बुलेंस छोड़ने आई। जब वो इनको ऊपर रूम में अपने कमरे में पहुंचाया तो फिर जो जितने अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब के मन में बहुत कौतूहल हो रहा था, बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि क्या है, क्या बात है। तो उन्होंने सबने घेर के ड्राइवर को पकड़ा और पूछा कि भाई क्या बात है, क्या होगा। तो ड्राइवर ने बेचारे ने बोल दिया कि हाँ भाई, जो आंटी हैं इनको कोविड है। तो बस उसके बाद जो बिल्डिंग वालों का नया चेहरा सामने आया, वो तो हमने कभी उसकी कल्पना ही नहीं की थी। उनको सब इतने परेशानी होने लगी कि कैसे बिल्डिंग में आ गई, हमारे भी परिवार है, हमारे भी घर है, बच्चे है, ये है वो है। तो कुछ भी नहीं। तो खैर जो हमारे पहचान वाले थे उन्होंने हमें फ़ोन किया कि आंटी को कोविड है, तो आप लोग आ जाइए। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, एक दिन तुम देख लो, हम कल का रिजर्वेशन ट्राई करते हैं। तो हमने तत्काल में रिजर्वेशन कराया दिवाली के नेक्स्ट डे का। तो दिवाली निकल गई और नेक्स्ट डे जो है सुबह वो जब वापस आया इनके मेरे मदर इन लॉ के पास, तो बिल्डिंग वालों ने उसे घेर लिया, उसकी क्लास लगा ली कि बोले आप यहाँ रह ही नहीं सकते, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनके घर वाले आके संभालेंगे, आप के कारण हमारी बिल्डिंग में बाकी लोगों को भी जान को खतरा है। तो बेचारे उसको घर में ही नहीं आने दिया, उसको वहीं से वही बाहर से ही बाहर उसके घर भेज दिया। अब अकेली मेरी मदर इन लॉ घर में रही। हम रात को 12 बजे हमारी ट्रेन पहुंची। जब घर पहुंचे तो हम क्या देखते कि घर का दरवाज़ा खुला पड़ा है, या अकेली पलंग पे लेटी हुई करा रही है, और कोई पानी कर रही, कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। तो
हम लोगों की तो बहुत हालत ख़राब हो गई है। मेरी वाइफ ने उन संभाला, उनको पानी वानी पिलाया, सब कुछ ठीक किया। फिर सुबह जब जो है मेरी वाइफ जो है रेलवे हॉस्पिटल गई, क्योंकि इन्हें कोविड टेस्ट करा के सीधा घर पे ले आए थे और वहाँ से प्रॉपर डिस्चार्ज रेलवे हॉस्पिटल से लिया नहीं था, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मेरी वाइफ रेलवे हॉस्पिटल गई कि डिस्चार्ज पेपर मैं लेके आती हूँ। वो पेपर लेके आई। मैं जो है स्टीमर लेने गया कि भाई कम से कम दिन में 2-3 बार स्टीम देंगे तो जो है चेस्ट उनका खुलेगा। पर बिल्डिंग वाले तो बहुत बेचैन हो रहे थे। उन्होंने सब जगह फ़ोन लगाना चालू किया, म्यूनसिपाल्टी में फ़ोन किया कि हमारी बिल्डिंग में ऐसा कोविड का पॉजिटिव केस है। उनके घर वाले भी जो है सब बाहर घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो आप इनको एक काम कीजिए, आप इनको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कीजिए पेशेंट को। तो वहाँ से फ़ोन आता है ऐसा है। तो हमने भी जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे, जितनी जान पहचान थी, सबसे फ़ोन किया कि भाई किसी तरह इनको मेडिकल कॉलेज न भेजा जाए, इन्हें वापस रेलवे हॉस्पिटल भेज देते, क्योंकि वहाँ के लोग जाने पहचाने हैं, इनकी हिस्ट्री जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। पर कैसे भी करके वो जो है नेक्स्ट डे एम्बुलेंस आ गई, ड्राइवर एम्बुलेंस लेके आया। तो वो बोलता है कि आप पेशेंट को ले आइए। हमने कहा भाई पेशेंट कैसे आएगा, 4th फ्लोर से नीचे आने की कंडीशन ही नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 बंदे को लेके आइए साथ में और स्ट्रेचर लेके आइए, तो उसमें ले जाके ऊपर से ले आएंगे, तो आप ले जाके एडमिट कर दीजिए। तो ड्राइवर चला जाता है। वो एक दिन वो भी नहीं आता, नेक्स्ट डे फिर बिल्डिंग वाले फ़ोन खड़खड़ाना सबको चालू करते हैं। तो फिर तीसरे दिन जाके जो है एम्बुलेंस आती है, वो 2 बंदों के साथ इनको लेके रेलवे हॉस्पिटल जाते हैं। रेलवे हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में इनको एडमिट करते हैं, सब कुछ होता है, पर उनकी तबीयत तो संभल नहीं पाती है। नेक्स्ट डे जो इंचार्ज थे, डीन थे वो कोविड वार्ड के, वो बोलते कि आप एक काम कीजिए, इनको लेके इनका सीटी स्कैन करवा दीजिए। तो वहाँ से फ़ोन आता है कि आप इनका आधार कार्ड लेके आ जाइए उस हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे इनका सीटी स्कैन होना है। तो उन्हें लेके जो है एम्बुलेंस जैन दिवाकर हॉस्पिटल है रतलाम में, वहाँ सीटी स्कैन कराने पहुँची। हम भी आधार कार्ड लेके पहुँचे। आप मानेंगे नहीं कि जो हॉस्पिटल है वो जैनियों का हॉस्पिटल है, पर वहाँ पे जो उनके रिसेप्शन में है बाबा की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। हमने बाबा के दर्शन किए और हमने कहा बाबा आप ही संभालना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपके ही हाथ में जो कुछ भी है। सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में मालूम पड़ा कि इनका 70% जो लंग्स है डैमेज हो गए। तो हमें तो बहुत चिंता हुई, क्योंकि एक तरफ लंग्स 70% डैमेज है, शुगर 450 से 500 के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, बीपी 200 के ऊपर जा रहा है। तो वो सीटी स्कैन करा के इनको वापस रेलवे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पर वहाँ से रात को फिर फ़ोन आता है कि इनकी जो कंडीशन है बहुत सीरियस है, हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं, कहीं कुछ इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम इनको मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ सब सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट ने भी पूरी सुविधा प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ इनका अच्छे से साथ संभाल हो जाए। मैंने कहा बाबा से ये बात, बाबा जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। तो इन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया, वहाँ पे इनकी दवाई चालू हुई। हमारे मन में पहले बहुत जो एक इनहिबिशन था, एक मन में दुविधा थी कि भाई हम इन्हें मेडिकल कॉलेज में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि हमें लगता था गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई फैसिलिटी नहीं होगी, कोई साल संभालने वाला नहीं होगा, बराबर इनका प्रॉपर केयर नहीं हो पाएगी। पर इनके साथ जो अनुभव हुआ वो हमें मतलब हमारी जितनी भ्रांतियाँ थी, मन में जितनी दुविधा थी, सब दूर हो गई। इनका इतने अच्छे से ख्याल रखा गया, इतनी अच्छी मेडिकेशन हुई, का इतना वार्ड बाय डॉक्टर नर्सेस सब ने इतना अच्छे से ख्याल रखा, कंटिन्यूस इनको ऑक्सीजन मिलती रही, तो इनकी तबीयत धीमे धीमे सुधरने लगी। अब
क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ने लगे तो हॉस्पिटल पे प्रेशर आने लगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें फ़ोन किया कि हम जो पुराने पेशेंट है थोड़े ठीक हो गए, हमें उनको यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ पे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ है हॉस्पिटल का, वहाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमें तो फिर वापस डर लगा कि भाई जो यहाँ पे इतनी फैसिलिटी होने के बाद इनकी हालत ऐसी है तो वहाँ गांव में क्या मिलेगा, कभी कुछ हुआ तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो कर पाएंगे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, हमने जो नर्स इंचार्ज थी उसको फ़ोन किया तो बोले हाँ इनका नाम है और मैं ही एम्बुलेंस का इंतज़ाम करने वाली हूँ, देखते एम्बुलेंस क्या कब आती है और हम कब शिफ्ट करते हैं। तो रात को 9 बज गई, कुछ नहीं हुआ। हमने इनको एक मोबाइल दिया था जिससे कि हम इनके कांटेक्ट में रह सके। हमने फ़ोन किया तो इन्होंने बोला अभी तक तो नहीं आई। तो हम बोला कि आप सो जाओ, रात को देर से आए, आवाज़ लगाए तो उठना मत। तो बोले ठीक है। तो सुबह 10 बज गई तो हमने फिर फ़ोन किया तो बोले अभी तक तो कोई आया नहीं। नर्स को फ़ोन किया, बोले आप चिंता मत करो, देखते हैं। आप मानेंगे नहीं, बाबा ने क्या खेल रचाया कि बाकी सब पेशेंट को शिफ्ट करते रहे, इनका नाम ही नहीं बुलाया गया, इनका नाम ही नहीं पुकारा गया। ये वहीं पे उसी हॉस्पिटल में कंटिन्यू करते हैं। जब ये 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही, काफ़ी इनकी कंडीशन ठीक हुई, तो एक दिन रात को जो है ये टॉयलेट गई, टॉयलेट से वापस आ रही थी और अपने पलंग पे बैठने वाली थी कि इनको ध्यान नहीं रहा, वो नीचे धम्म करके पलंग से नीचे गिर गई। तो वैसे ही इतनी ज़बरदस्त वीकनेस, कोविड की कंडीशन, और नीचे गिरी तो इनके कमर में बहुत तकलीफ हो गई। फिर इन्हें एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। वहाँ पे हालत ये थी कि ये जाके चाय भी नहीं ले सकती थी। फिर हमने बाकी लोगों से, जो पेशेंट थे उनके जो केयर टेकर कभी आते थे या वहाँ जो वार्ड बॉय थे, उनको सबको रिक्वेस्ट किया तो वो ला के इनको खाने पीने का सब चीज़ें देने लगे। करीबन 15 दिन रहने के बाद इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। हम इन्हें लेके घर पे आए तो भी इनकी हालत तो बहुत ही मतलब एक क्या है, मरणासन स्थिति से ये बाहर आई थी। हम लोग तो बाबा के फोल्ड में हैं ही, वो खुद भी बाबा को बहुत ज़्यादा मानती है। तो वो हमेशा यही मन में बोलती रही, बाबा आप ही ठीक करना। तो बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया, ठीक होके आ गई। अब इस पूरे कोविड के दौरान हमने एक बात जो देखी कि लोगों में जो मानवता जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जो लोग दिन भर हम आके जाके बैठते थे, खाना साथ में पीना सब कुछ, वो मतलब ऐसा बिहेव करने लगे कि जैसे कि मतलब जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। और मतलब कि अब आदमी यदि कोई पेशेंट है तो उसके साथ जो है वो जो ज़रूरी काम है उसको तो करना ही पड़ेगा ना, वो कहाँ जाएगा। हम लोग इतना इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग आज के ज़माने में कि दूसरों की तकलीफ को महसूस ही नहीं कर पाते जब तक कि खुद पे न बीते। तो मेरा सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि आपके परिवार में, आपकी पहचान में जो भी यदि कोई तकलीफ में है तो उसका हेल्प कीजिए। फिजिकल सपोर्ट नहीं कर सकते तो इमोशनल सपोर्ट कीजिए। कोविड में तो ये हाल हो गया कि लोग फ़ोन करने से भी कतराने लगे, उन्हें लगता है कि फ़ोन किया तो फ़ोन से हमें कोविड नहीं हो जाए। मतलब इस तरह की मानसिकता बन गई थी कि मतलब जो मन को बहुत ठेस पहुंचाती है। आप मानेंगे नहीं कि मेरी वाइफ जो खुद भी डायबिटिक है, अस्थमा है, जुवेनाइल अस्थमा है, उनको बीपी की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट इतने एक्टिव पेशेंट के साथ रही, उनका दिन भर संभालना, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकती थी, उनको तो सब कुछ बिस्तर पे ही कराना पड़ता था। मैं भी साथ में था, मैं भी एक्टिव पेशेंट के साथ में था। फिर उसी के साथ साथ मेरी सिस्टर को भी कोविड हो गया था, तो उनको इंदौर में हॉस्पिटल में रखा था। तो मैं रोज़ उनसे मिलने, उनको देखने, और डॉक्टर मुझे रोज़ अंदर कोविड आईसीयू में बुलाते थे। तो मतलब इतने डायरेक्ट एक्सपोजर के बाद भी बाबा की कृपा से हमें ना तो किसी दिन खांसी आई, ना छींक आई, और ना हमें कभी कोविड का टेस्ट कराने की जरूरत महसूस हुई। तो बाबा की लीला बाबा ही जाने। मतलब
बोल भी नहीं सकते कि क्या हो सकता है, मतलब उसी मालिक की कृपा से ये आज जिंदा हैं। फिर हमें इनको लेके हमारे साथ दिल्ली आ गए, क्योंकि हम उनको अकेले छोड़ने की ये कंडीशन में नहीं थे। तो सब बाबा की महिमा है, बाबा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए सभी साई भक्तों से यही कहना है, अपने गुरु में, अपने ईश्वर में विश्वास रखिए, और आपसे जितनी लोगों में मदद करने की आप में क्षमता है कीजिए, क्योंकि वही जो आप जो अपने कर्म करते हैं वही कर्म आपके लौट के आपके पास आते हैं। अब मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा मेरी मदर इन लॉ से कि देखिए ये वही है। इनकी मैं आपके पहले की भी फ़ोटो होगी तो बताऊँगा कि जब वो बीमार थी तो क्या हालत थी, और आज कैसे बाबा ने इनको वापस जिंदा खड़ा कर दिया। मैं सभी साई भक्तों को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी मदर इन लॉ है, जिसके बारे में मैंने आज इस एपिसोड में आप लोगों के साथ अनुभव शेयर किए। ये आज देखिए कि कहाँ मरणासन स्थिति में थी, जहाँ इनको खुद को भी उम्मीद नहीं थी, हमको भी उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएंगी। आज बाबा के आशीर्वाद से ये वापस जिंदा खड़ी हैं, और बाबा ने इनका अभी तक साथ दिया है, आगे भी बाबा इनका ख्याल रखे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे फिर जल्दी जुड़ूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम साई राम।